लास्टली हम लोगों ने चैप्टर 17 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 18 स्टार्ट करने वाले हैं, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब ये जो स्टोरी इन्होंने बिल्ड की है वो है आंध्र प्रदेश की, नलमंदा करके एक गांव है वहाँ की। Suguna was reading her book when she heard someone at the door. She saw that there was a visitor from the city. जो सुगुना है वो रीड कर रही थी बुक, इतने में ही उसने डोर पे किसी के आने की आवाज़ सुनी। शी सॉ देयर वाज अ विजिटर, उसने देखा कि कोई विजिटर है जो सिटी से आया है। अप्पा वेलकम, अप्पा मीन्स पापा, वेलकम द गेस्ट। ही टोल्ड सिल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंकिंग फॉर हिम। तो उसके अप्पा ने उस गेस्ट को वेलकम किया एंड कहा जाओ जाके ठंडा पानी ले आओ। The guest said, I do not take cold drink. I will just have a glass of water. तो उन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक रहने दो भाई, कोल्ड ड्रिंक मत लाओ, आप मेरे को एक ग्लास पानी पिला दो। Appa said, these days we are not getting water that is fit for drinking. उन्होंने अप्पा ने उन्हें बताया कि अब के टाइम पे हमें ऐसा पानी नहीं मिल रहा, जो पानी आ रहा है वो पानी इतना साफ नहीं है कि हम उसे ड्रिंक कर सके। इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन, और इवन वो दिखने में भी क्लीन नहीं है। जैसे आप साइड में फ़ोटो देख सकते हो, जो बॉटल है उसके अंदर जो पानी है वो ब्राउन, मतलब मडी वाटर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। और नेक्स्ट जो ग्लास में पानी लाए हैं वो पानी के अंदर से बदबू आ रही है, विच मीन्स कि वो पानी पीने के लायक नहीं। It would be better if you do not drink this water. We do not have a choice, so we drink it. तो वो उन्हें बताते हैं कि आप अच्छा होगा कि अगर आप ये पानी ना पिए, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसे चलाते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। अगर आप गंदा पानी पीते हो तो वो आपके शरीर को किस तरीके से हार्म करता है। तो आवर बॉडी कैन गेट मैनी डिसीज बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर। अगर आप गंदा पानी पीते हो तो उससे आपको कई ज़्यादा डिसीज हो सकते हैं। हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया, वॉट वॉज द रीज़न फॉर दिस। क्या आपके एरिया में कभी ऐसा हुआ है कि आपको अनक्लीन डर्टी वाटर मिला हो, और क्या रीज़न था। तो ऑफ्टन डर्टी वाटर कम इन द टैप बिकॉज ऑफ लीकेज इन द पाइपलाइन। कई बार ऐसा हो जाता है कि पाइपलाइन, बिल्डिंग के पाइपलाइन में लीकेज हो जाती है, या फिर टंकी को काफ़ी टाइम से साफ नहीं किया होता, तब गंदा पानी हमारे टैप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी वन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर। क्या आप किसी को जानते हो जिसने गंदा पानी पिया और वो बीमार हो गया हो। ऑब्वियसली ऐसा होता है। येस आई नो सम ऑफ देम। One of my friend had fallen sick because of dirty and unclean water. अगर आप गंदा पानी पीते हो, प्रॉपर क्लीन पानी नहीं पीते हो, तो उससे आपको डिसीज हो जाते हैं। When the guest came to Sugna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Sugna's family must be doing for their own drinking water? अब जब वो आए थे गेस्ट, तो जो उसके फैमिली है उन्होंने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया, पानी नहीं ऑफ़र किया। क्या रीज़न हो सकता है। उसके फैमिली मस्ट बी बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग द वाटर टू मेक इट क्लीन एंड पोर्टेबल। तो वो अपने लिए, अपने पीने के पानी के लिए वो उसे बॉईल करते हैं और क्लीन जितना हो सकता है बॉईल करके क्लीन कर देते हैं ताकि वो पीने लायक बन जाए। लेकिन कोई गेस्ट आए तो वो उनके लिए पीने लायक पानी नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। The guest said he did not take cold drink. Why do you think he said this? Cold drink may cause trouble in our body. Keeping this in mind, the guest refused to take cold drink. क्या होता है, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना भी अच्छा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते बिकॉज वो भी आपके शरीर को हार्म करता है। तो मे बी उन गेस्ट ने इस वजह से कोल्ड ड्रिंक के लिए ना कह दिया। वाटर गेम, बाजार Gone, Maharashtra, there was a big water park near a bazaar. One day, Rohan and Reena went with their parents to the water park. There were many water fountains. अब यहाँ पे एक वाटर गेम की बात करें जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक वाटर पार्क है। आई एम श्योर आप लोग सब लोग वाटर पार्क तो ज़रूर गए हो। तो वहाँ एक दिन रोहन एंड रीना दोनों गए अपने पेरेंट्स के साथ। देयर वे मैनी वाटर फाउंट्स, वहाँ पे बहुत सारे वाटर फाउंट्स थे। हम कह सकते हैं वाटर की बहुत सारी राइड्स थी। और फाउंट मतलब झरने, झरने टाइप के थे।
रीना सेड लुक रोहन देर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। और वहीं पे रीना रोहन को कहती है कि देखो यहाँ पे कितने सारे वाटर के राइड्स हैं। एंड लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और वैसे ही ये रोहन कहता है कि देखो इधर कितने बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं, जो तालाब हम लोग यूज़ करते हैं कितने बड़े बड़े हैं। बोट टर्न्ड अराउंड, दे सॉ अ बिग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम जूम। आप लोग अगर वाटर पार्क गए हो तो हम बहुत सारी राइड करते हैं, राइट। उसके अंदर से काफ़ी, जैसी राइड आपको यहाँ पे शो कर रखी है, ऐसी काफ़ी राइड्स होती है जो पानी के अंदर से ना होते हुए हमें लेकर जाती है। तो वहाँ पे हमें ऐसी आवाज़ें आती हैं, राइट। सो चिल्ड्रन वेर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर। बहुत सारे जन वहाँ एंजॉय कर रहे थे। कुछ चिल्ड्रन स्लाइड मतलब फिसल पट्टी टाइप होता है जो पानी के अंदर से पानी तक हमें ले जाता है, राइट। जैसे फोटो मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। तो विद अ लाउड स्प्लैश, बहुत जोर से पानी की आवाज़ के साथ वो वहाँ पे गिरते हैं। रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबव, within a second he had landed in the water. रीना gave a sick of surprise। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रोहन है वो भी उस स्विंग करने जाता है, वो भी उस स्लाइडर में जाता है कि वो वहाँ पे जाके स्विंग करेगा। सो वो वहाँ जैसे ही जाता है तो वो स्टार्ट करता है, उस बहुत ही जल्दी वो लैंड कर जाता है, ऊपर से आता है और नीचे लैंड कर जाता है। और ये देखकर जो रीना है वो सरप्राइज हो जाती है। Just then they hear a lot of noise and loud voice from outside the park। और ऐसे ही उन्हें वहाँ से आवाज़ें आती, काफ़ी सारी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, लाउड म्यूज़िक चल रहा है, लाउड वॉइस में सब चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। Everyone ran towards the main gate। और यही आवाज़ सुन के वो सब मेन गेट के उधर गए। There were a crowd or people carrying empty buckets and pot। वहाँ पे ओके यहाँ पे उस पार्क के अंदर तो सब लोग पानी के अंदर एंजॉय कर रहे थे, राइट। सब चिल्ला रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं। और उसी के दूसरे साइड वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी तब। और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा तो बहुत सारे लोग बकेट लेकर खड़े थे, बकेट एंड पॉट्स लेकर खड़े थे। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। वहीं पे एक छोटा सा बच्चा था जिसने अपनी खाली बॉटल लेकर वो अपनी माँ के साथ खड़ा था। Rohan mother went to one of the women in the crowd. What is the matter? She asked. वहीं पे जो रोहन की माँ है वो उधर जाती है क्राउड में कि आप लोगों ने क्यों भीड़ लगा रखी है ये बकेट्स लेकर, आखिर मामला क्या है। सो द वुमेन रिप्लाई एंगरली। बहुत गुस्से में वहाँ पे एक औरत होती है, वो रिप्लाई करती है, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर। तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अवर वेल्स हैव नो वाटर। हमारे कुएं में कुछ पानी नहीं है। वी गेट अवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम वंस अ वीक। हमें सिर्फ पानी तब मिलता है जब हमारे साथ एक वीक के अंदर, एक जो 7 डेज़ का वीक है उसके अंदर हमारे पास एक बार टैंकर आता है और हमें वो भर के रखना पड़ता है और 7 दिन चलाना पड़ता है। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम। और आज के टाइम पे भी वो टैंकर नहीं आया। एंड हियर देर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एन्जॉय। टेल मी व्हाट शुड वी डू। और यहाँ पे एक तरफ वहाँ पे टैंक नहीं आया है, हमारे पास पानी नहीं है और यहाँ पे आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हो पानी के साथ, तो बताओ हम क्या करें हम लोग, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके घर पे पानी नहीं आ रहा और आपको भी बकेट लेकर कहीं जाना पड़ा हो पानी लेने के लिए। सो वी ऑलवेज हैव टू फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर वेन एवर द वाटर सप्लाई इज डिस्टर्ब्ड। हम लोग कई बार देखते हैं कि मोटर ख़राब हो जाता है या समथिंग, तो पानी की दिक्कत आ जाती है, राइट। या फिर तो फ्लड वगैरह आता है या लाइट नहीं होती है 2 दिन से ज़्यादा, तो हमें पानी की दिक्कत आती है। वॉट डिड यू डू देन। क्या करते हो आप। वी हैव टू कॉल प्राइवेट वाटर टैंक। या तो आप पानी का टैंक मंगवा सकते हो या फिर जो पानी है उसे कम यूज़ करके बचा सकते हो। हैव यू एवर प्ले इन वाटर वेर एंड वेन। क्या आप पानी में खेलने गए हो। तो येस आई हैव प्लेड इन अ वाटर मैनी टाइम वेन एवर आई वेंट टू होम एट अ विलेज वी प्ले इन अ रिवर वाटर। अगर आपके गाँव के पास में रिवर है तो आप वहाँ पे खेले होंगे, नहीं तो आप लोग छपाछप ऐसे कई जगहों पे वाटर पार्क्स पे घूमने गए होंगे, तो हमने वहाँ पे खेला है। आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन अ वाटर, व्हाट आर द रीज़न। ऐसा टाइम भी होता है कि जब पानी में खेलना हमें अलाउ नहीं किया जाता। यस होता है।
इन विंटर सीजन एंड रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन में ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है, इस वजह से हमें पानी में खेलने के लिए नहा कहते हैं, या फिर पानी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि ख़राब पानी में अगर आप खेलोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। हैव यू सीन अ वेस्ट ऑफ वाटर इन योर एरिया, क्या कभी आपने देखा आपके आसपास कोई भी पानी वेस्ट कर रहा हो? तो समटाइम द वाटर फ्रॉम माई नेबर टैंक फ्लो आउट, मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है, ये फोटो आपने कई बार देखी होगी, जो रो हाउस में रहते हैं मेनली उनके टैंक में से पानी ओवरफ्लो होता है। चलो, क्वेश्चन इज द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन, बट देयर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। वाटर पार्क आर यूजुअली रन बाय अ प्राइवेट अथॉरिटी, हम लोगों ने देखा है कि वाटर पार्क्स में बहुत सारा पानी होता है, वहीं आप कंपैरिजन में देखो तो छोटे छोटे ऐसे मोहल्ले होते हैं जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, ठीक है, तो वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे है ना ये वाटर पार्क वाले पानी लाते हैं? तो ये प्राइवेट अथॉरिटीज़ होती है और ये प्रॉफिट पैसे कमाने के लिए ये काम करती है, इस वजह से। बट इन द विलेज वाटर इज सप्लाई बाय गवर्नमेंट। और अगर दूसरी तरफ हम गाँव की बात करें या छोटे छोटे मोहल्लों की बात करें तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट पानी प्रोवाइड करती है, जिस वजह से गवर्नमेंट का पुअर मैनेजमेंट, सही जगह पे पानी ना पहुँचाने की वजह से वहाँ पे इतनी दिक्कत होती है। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम टू द पार्क, क्या आप कभी वाटर पार्क जाओ तो ये जानने की ज़रूर कोशिश करना कि एक्चुअली पानी आता कहाँ से है वाटर पार्क में। वहाँ पे टैंक मंगवाते हैं, वहाँ पे वो लोग पूरे रिसोर्सेज के थ्रू, तो आप जाओ तो ये चीज़ नोटिस ज़रूर करना। कैन वी ड्रिंक दिस? अब यहाँ पे मुंबई की बात हो रही है। The lift stopped at the 26th floor. Deepak loved going in the lift. Today was a holiday in school. अब यहाँ पे मुंबई की बात हो रही है जहाँ पे दीपक नाम का एक लड़का है, उसने 26 फ्लोर पे जाने के लिए अपनी लिफ्ट रोकी। दीपक लव टू गोइंग इन द, दीपक को काफ़ी पसंद है लिफ्ट में जाना। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल, अब आज दीपक की स्कूल की छुट्टी थी, तो दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू अ राजिया मैडम्स हाउस, तो आज उसकी छुट्टी थी तो वो अपनी मम्मा के साथ राजिया मैम के हाउस में गया। हिज मदर वर्कड देयर, द हाउस वॉज क्वाइट एंड क्विट एंड कूल, तो उसका जो घर है जहाँ पे वो अपनी मम्मा के साथ गया, जहाँ पे उसकी मॉम काम करती है, वो घर काफ़ी ज़्यादा कूल था, शाइनी था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं थी, एकदम शांत था। राजा वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जैसे ही वो उनके घर जाता है और जो वो पर्सन है जिनके घर वो गया है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, देखते ही शी स्माइल व्हेन शी सॉ दीपक, जैसे ही दीपक को देखा उन्होंने उन्हें स्माइल दी। इज इट अ हॉलीडे टुडे, तो वो दीपक के पूछती है कि आज स्कूल की छुट्टी है। शी आज सी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून, जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा और है ना राजिया मैम ने वो टीवी ऑन कर दी, तो जो दीपक है वो कार्टून की दुनिया में खो गया। Razia called out, Pushpa, it is in the newspaper that the gutter water has gone mixed with the water in the drinking water pipes in this area. तो वहाँ पे जो राजिया मैम है वो पुष्पा को बताती है कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है जहाँ पे लिखा है कि जो गटर का पानी है वो साफ पानी जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उसके साथ मिक्स हो गया है, क्योंकि पाइपलाइन का लीक हो गया या फिर उसमें वो ऐड हो गया इस पर्टिकुलर एरिया में। इट्स से दैट मैनी पीपल आर सिक, देखो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ली है, यहाँ पे कई बार है ना ये जो पानी है वो इसमें ड्रिंकिंग वाटर भी होता है, म्यूनसिपालिटी का पानी होता है जो काफ़ी मोहल्ले काफ़ी विलेजेस तक पहुँचाता है, और यही पाइपलाइन के बीच में ये लोग गटर पाइपलाइन भी रखते हैं, जिसकी वजह से दोनों के लीक होने की वजह से यहाँ पे ये पानी डर्टी हो जाता है। So with the diarrhea and the vomiting because of this, why don't you throw away the water that was filled yesterday? अब देखो ये जो गंदा पानी पियोगे उससे डायरिया और वॉमिटिंग जैसी बीमारी हो सकती है, तो क्यों ना तुम उस पानी को फेंक दो जो तुमने yesterday भरा था। Put some fresh water to boil for drinking. Also take home some boiled water for your family. वो बोलते हैं कि जो भी कल पानी भरा था उसे गिरा दो और कुछ पानी को गर्म करने के लिए रख दो, क्योंकि गर्म करने से वो पानी शुद्ध हो जाता है, और थोड़ा पानी तुम भी गर्म करके घर ले जाना अपनी फैमिली के लिए। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस, ही थॉट एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ स्क्वीज फॉर अ आवर टू गेट वाटर
फॉर आवर हाउस। तो ये सुन के दीपक काफ़ी खुश हो जाता है, बिकॉज वो सोचता है चलो आज तो कम से कम मुझे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा हमारे घर के पानी लेने के लिए। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी, और आज मुझे कोई काम नहीं है, तो आज मैं बड़ा ही फ्री हूँ विथ अ डाइट। और यहाँ पे मैंने बॉइलिंग वाटर की एक फ़ोटो ली है, आप देख सकते हो इस तरीके से वो पानी बॉयल होता है। राइट इन योर नोटबुक, यहाँ पे आपको ये बुक में नहीं लिखना है, ये हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। वाई राजिया वरी व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर, क्यों वो टेंशन में थी जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा? बिकॉज न्यूज़पेपर में लिखा था कि जो डर्टी और अनक्लीन वाटर है, जो गटर का पानी है, वो वाटर पाइपलाइन के अंदर मिक्स हो गया, तो इस वजह से वो वरी थी। Raja asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? उन्होंने राजा ने कहा कि वो सारा का सारा पानी जो कल भरा था तुम गिरा दो, क्या उसे गिराने के बदले हम कोई और जगह पे यूज़ कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। कहाँ कहाँ पे? वॉशिंग क्लोथ, व्हीकल्स को वॉश करने में या फिर प्लांट्स को पानी देने में आप उसका यूज़ कर सकते थे। देन इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर, किस तरीके से उसने सोचा मैं पानी को क्लीन करूँगी? बॉयल करके। तो शी प्लान टू बॉयल वाटर टू मेक इट क्लीन। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब दैम, क्या आपको कोई और वे पता है पानी को क्लीन करने का? वाटर कैन बी क्लीन बाय फिल्टर एंड एडिंग क्लोराइन टैबलेट्स और बाय एडिंग एल्बम। आपको मार्केट के अंदर ऐसी टैबलेट्स मिलेगी जो वाटर के अंदर के जो डिसीज़ या फिर जो जर्म्स होते हैं उन्हें मिटा देता है। तो या तो आप उन टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हो या फिर फिल्टर पेपर से उन्हें फिल्टर कर सकते हो, और इसके थ्रू आप पानी को साफ कर सकते हो अदर देन बॉइलिंग मेथड। देन suppose Raja had not read the newspaper and everyone had drunk the water without boiling it. What could happen? अगर वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते और उसे ये पता ही नहीं चलता कि पानी गंदा हो चुका है और वो उसे पी लेती, तो उससे क्या होता? वो बीमार पड़ जाती। Where दीपक live, everyone has to stand in a space to fill water. जहाँ दीपक रहता था वहाँ सबको लाइन में खड़ा रहना रहता था। ऐसे मोहल्ले और गांव में आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ की जो औरतें, बच्चे, आदमी हैं वो पानी के लिए लाइन में खड़े होते हैं, तो यस। देन वो स्लम एरिया में रहता है, झोपड़पट्टी वाली साइड, तो इस वजह से उन्हें इस तरीके से लाइन में खड़ा होना पड़ता है और टैंक में से पानी लेते हैं। हैव यू एवर सफ़र फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग, क्या आपने कभी वाटर डिसीज़ कभी आपको हुई है? क्या आप वॉमिटिंग और डायरिया जैसी बीमारी से आप गुजरे हो? हाउ डिड यू फील, कैसा फील होता है आपको? व्हेन वी से डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब भी ये बीमारी होती है हमारे बॉडी से काफ़ी ज़्यादा जो लिक्विड पार्ट होता है वो बाहर निकलता है। दिस कैन बी डेंजरस, अगर हमारे पानी के अंदर काफ़ी पानी की, हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी पानी की नीड होती है, अगर वो पानी निकल जाए तो हम काफ़ी डेंजर में हो सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर इट इज़ अगर हम ध्यान ना रखें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज़ फ्रॉम आवर बॉडी। जो भी पानी हमारे बॉडी से निकल गया है बिकॉज ऑफ दैट डिसीज़, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उतना ही पानी फिर पीना है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, और अगर आप उस पानी के अंदर थोड़ा सॉल्ट और शुगर ऐड कर दो, चीनी और नमक, तो भी अच्छा है। फॉर दिस मिक्स 1 टेबलस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी होती है तो आपको पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। आपको उसे बॉइल्ड वाटर मतलब गर्म पानी में डालना है तो इट्स फाइन, अगर आप उसे ठंडे पानी में भी डालते हो, बॉइल किया हुआ पानी है उसमें, तो भी चलेगा। Taste is to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नमक भी ना हो, क्योंकि खारा पानी इट्स नॉट गुड, ठीक है। When a person has a diarrhea and the vomiting, the water must be slipped slowly by them. जैसे किसी को ऐसी बीमारी होती है तो उनके बॉडी से पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, हल्का खाना खाना चाहिए। बेबी शुड बी कंटिन्यू टू टेक देयर, अगर एकदम छोटा सा बेबी है तो उसे अपने मम्मा का दूध कंटिन्यूस पीना चाहिए, वो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन्स, और कुछ मेडिसिन्स भी लेने चाहिए। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़, कुछ होम मेड रेमेडीज़ होती हैं
कि कुछ ऐसे घर के नुस्खे होते हैं वो करने से भी ठीक हो जाते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ डायरिया डज नॉट स्टॉप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। और ये करने के बाद भी वो बीमारी ख़त्म नहीं होती है तो आपको डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। वाटर सर्वे इन स्कूल, अगर आप पानी का सर्वे हम लोग स्कूल की बात करें तो वन ग्रुप विथ फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। द सेकेंड ग्रुप, अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट हम अभी तो नहीं कर सकते बट स्कूल स्टार्ट होने के बाद हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ ग्रुप्स बनाएंगे बच्चों के और वहाँ पे हम लोग उनसे बोलेंगे कि अलग अलग स्कूल में आप पानी की अरेंजमेंट देखो, कहाँ पे किस तरीके से उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर को सेटअप करा है। सेकेंड ग्रुप टॉयलेट के बारे में देखेगा कि टॉयलेट की अरेंजमेंट कैसी है, वहाँ पे किस तरीके से टैप का यूज़ किया है। जो थर्ड ग्रुप है वो ये फाइंड आउट करेगा कि इलनेस अफेक्टिंग, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पानी की वजह से बीमारी होती है, और फिर वो ये सर्वे करके हम जान सकते हैं कि कितने लोग, कितने बच्चे बीमार होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर डिसीज़। यहाँ पे कुछ सर्वे किया था, वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम, कहाँ से आता है पानी, या तो टैब में होता है या टैंक में या फिर एनी अदर, क्योंकि हैंडपम्प्स तो किसी के स्कूल में अभी तक नहीं है, आई डोंट थिंक होगा। इन आर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक, कहाँ से पीते हो आप पानी, तो हमारे स्कूल के अंदर टैब या फिर अदर सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। इफ़ देर इज़ अ नो टैब, मटका और हैंड पम्प, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर, अगर कोई टैब भी ना हो, मतलब कोई नल भी नहीं है, मटका भी नहीं है, हैंड पम्प भी नहीं है, तो आप कैसे पियोगे। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वाटर कूलर, तो हम लोग वाटर कूलर जो हमारे स्कूल में है वाटर कूलर, उससे पानी लेंगे। वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस गेट डर्टी, क्यों ऐसा हो जाता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्लेस डर्टी हो जाती है। वाटर ऑफ्टन गेट स्पिल वाइल टेकिंग आउट और वॉशिंग हैंड, जब भी हम हाथ धोते हैं या पानी भरते हैं हम लोग देखते हैं कई बार वो पानी बाहर गिर जाता है, राइट, इसकी वजह से वहाँ पे डर्टी ज़्यादा हो जाता है। व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन, क्या कर सकते हो, उस जगह को हर रोज़ क्लीन करना चाहिए, ये आप कर सकते हो। ऑब्जर्व समथिंग, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल, बिल्ड टॉयलेट और ओपन एरिया, क्या आप बाहर जाते हो टॉयलेट करने या फिर प्रॉपर टॉयलेट बना हुआ है स्कूल में, तो हमारे स्कूल में प्रॉपर टॉयलेट बना हुआ है। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर, अब यहाँ पे कितने टॉयलेट्स हैं, तो यहाँ पे अरेंजमेंट होती है टॉयलेट के जो पार्ट होते हैं एज अ रूम टाइप, तो वो पाँच रूम बॉयज़ के लिए होते हैं, 5 ही गर्ल्स के लिए होते हैं। आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, क्या हमारे यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट, येस। इज़ देयर वाटर इन द टॉयलेट, पानी के टॉयलेट के अंदर पानी आता है, येस। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, टैब में आता है ऑब्वियसली। देन डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, क्या आप जैसे ही टॉयलेट से आते हो तो आप प्रॉपर हैंड वॉश करते हो, तो येस। इज़ देयर एनी टैप दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, क्या आपने देखा है आज स्कूल के अंदर ऐसा कोई टैप हो जो लीक कर रहा हूँ, सो नो। आर द टॉयलेट केप्ट क्लीन, क्या टॉयलेट साफ होता है, येस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अनदर क्वेश्चन है व्हाट कैन वी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, क्या करना चाहिए, रेगुलरली टॉयलेट को वॉश करना चाहिए। देखो टॉयलेट को अगर वॉश नहीं करते हैं, कोई घर में भी आप हो अपने घर में भी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि टॉयलेट प्रॉपरली रेगुलरली वॉश हो, बिकॉज अगर वो प्रॉपर वॉश नहीं होगा तो उससे भी काफ़ी डिसीज होती है। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, क्या हम कर सकते हैं, टू नॉट क्रिएट एनी मैस इन द टॉयलेट, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी टॉयलेट के आसपास कोई मैस मत करो। जैसे कई बार कुछ बच्चों की आदत होती है वो पेपर वगैरह फेंक देते हैं या फिर कोई रैपर वगैरह फेंक देते हैं, टॉयलेट के आसपास हमें कभी भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए। हैव यू सीन टॉयलेट एट अ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, क्या आपने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास में टॉयलेट देखा है, येस आपने देखा होगा। आई हैव सीन द टॉयलेट एट बस स्टैंड एंड अ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट एट होम, हमारे घर से अलग कैसे होते हैं, वो पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं और बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते हैं। दे आर लेस क्लीन देन द टॉयलेट इन आवर होम, हमारे घर से काफ़ी कम साफ होता है। चिल्ड्रन शो द वे टू लिटिल वाटर और नो वाटर, दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द गुंदी एरिया ऑफ कर्नाटक। अब यहाँ पे कर्नाटक की बात करें जहाँ पे पानी की किल्लत के बारे में बात की है।
द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज, जो कुएँ होते हैं वहाँ पे बारिश के टाइम पे ही पानी होता है. इन द पास्ट 3 years देयर वॉज नो इवन इनफ वाटर. लास्ट 3 साल से हमारे पास पानी ही नहीं. एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर, वहाँ पे हर चीज़ सूख चुकी है. देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और फॉर एनिमल्स. वहाँ पे ना ही पीने को पानी है, ना ही खेती करने को पानी है और ना ही एनिमल्स के लिए. People had to leave their village and go to the nearby town for some work. और इसी वजह से गांव के लोग अपनी गांव छोड़ के दूसरी जगह पे काम ढूंढने के लिए जाते हैं. Children had to leave school to go with their elders, और उन्हें अपने मम्मा पापा, जो बच्चे होते हैं उन्हें अपनी स्कूल छोड़नी पड़ती है अपने मम्मी पापा के साथ दूसरी जगह जाने के लिए. The village पंचायत was worried. All the members discussed what could be done. तो विलेज पंचायत जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पे SMC होती है, हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही पंचायत होती है. तो वो काफ़ी चिंता में थे कि अब हम क्या करें. दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स, उसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं. द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे चिल्ड्रंस की पंचायत होती है उनका नाम दिया हुआ है. हैज़ अवर विलेज ऑलवेज हैड अ वाटर शॉर्टेज, हमारे यहाँ हमारे गांव में हर बार पानी की शॉर्टेज होती है. तो द चिल्ड्रन आस्किंग टू द एल्डर, नो इट वॉज नॉट सो बिफोर, रिप्लाई विलेज पीपल. वहाँ पे उन्होंने, पंचायत ने पूछा क्या इस विलेज में हर बार पानी की शॉर्टेज होती है. तो बच्चों ने रिप्लाई, द चिल्ड्रन आस्क, उन बच्चों ने बड़ों से पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा पहले तो नहीं था. विलेज पीपल ने बोला. सम ऑफ एल्डर रिकॉल्ड दैट अप ऑन द हिल there used to be a water tank. The tank would fill with water when it rained, and they used to be fish in the tank and greenery around it. यहाँ पे वो अपना बताते हैं कि कुछ साल पहले की बात है जहाँ पे हिल्स वगैरह होते थे, वाटर टैंक यूज़ किया करते थे और उस वाटर टैंक को रेन, जो बरसात का पानी है, उसमें इकट्ठा किया जाता था. They used to be a fish in the tank, और उस टैंक में fish, greenery around it. Those days even the village well and the pond used to have enough water. On hearing this, Bhima Sangh decided that they would first look for the tank. तो वहाँ पे एक टैंक था जहाँ पे वो लोग फिशरी वगैरह करा करते थे, और उस टाइम पे तो पॉन्ड्स और वगैरह भी भरे हुए होते थे, उन्हें पानी की किल्लत नहीं थी. तो उन्होंने, जो भीमा पंचायत है, उन्होंने डिसाइड किया कि पहले जाके वो उस टैंक को देखेंगे. ठीक है, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक यहाँ साउथ एरिया के अंदर आता है. ओके, द टैंक वॉज ऑन द हिल, वो टैंक हिल में था. दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन नाउ. अब वो टैंक सूख चुका था, वहाँ पे पानी तो था नहीं, तो वो टैंक में अब कीचड़ और पत्थर जम चुके थे. हाउ कुड वाटर फील, अब इतना कीचड़ और पत्थर जम जाएगा तो उसके अंदर पानी कैसे भरा जाएगा. द टैंक हैड मैनी क्रैक्स, और उस टैंक में काफ़ी दरारें आ चुकी थी. हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक, कैसे वो पानी उसके अंदर इकट्ठा रहेगा. सोचो आपका बर्तन है, वो टूटा हुआ है, तो उस बर्तन के अंदर कोई ग्लास है, वो अगर फूटी हुई होती है तो उसके अंदर पानी नहीं भर सकता. लाइकवाइज बॉटल अगर कहीं पे छेद है तो वो पानी उसके अंदर नहीं टिकेगा, वो तो निकल जाएगा. वैसे ही वो टैंक है, उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स थे, इस वजह से उसके अंदर पानी नहीं रहता था. देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास, हाउ कुड देयर बी अ ग्रीनरी, वहाँ पे कोई घास और पेड़ ही नहीं थे, तो अब वहाँ ग्रीनरी भी नहीं थी. The children said, we must clean the tank and make the area green again. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें उस टैंक को, जो हिल पे है, उस टैंक को साफ करना पड़ेगा और उसके आजू बाजू पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे. For this it was important to first understand how things had been before and why they had changed now. उससे पहले हमें ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी, कोई भी सोल्यूशन से पहले, कि पहले उसका क्या हाल था और वो आज जो हाल है उसकी वजह क्या है. This would be help them to plan for solving the water problem, and that too not only for 1 year but for the year ahead. और तभी आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे. और ये प्रॉब्लम क्या आप कुछ वक्त के लिए नहीं, कुछ एक साल के नहीं, आप बहुत सालों के लिए आगे के लिए सोच पाओगे. द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स. वहाँ पे जो डिसीजन की बात चल रही थी, वहाँ पे पंचायत ने कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प ली. दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्क टू इट. उन्होंने प्लान किया और उन्होंने सोचा अब हम साथ वर्क करेंगे. द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन्ड. उस टैंक को सबसे पहले क्लीन किया गया, उस क्रैक्स को सबसे पहले रिपेयर किया गया और उसके आसपास ग्रास और ट्रीज़ को प्लांट किया गया.
एज अ टैंक वॉज ऑन अ हिल, अब वो जो टैंक है वो पहाड़ के ऊपर था। अ लॉट ऑफ रेन वाटर यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप, जिसकी वजह से स्लोप के थ्रू, जैसे हम झरने की बात करते हैं तो ऊपर पानी गिरता है तो वो झरने से होते हुए नीचे आता है, वैसे ही वो स्लोप नीचे आएगा। विद दिस वाटर सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे, अगर वो पानी बहते हुए नीचे आएगा तो उसके साथ मिट्टी भी आएगी। सो द चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैम ऑन द स्लोप टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल। अब हम डैम क्यों बनाते हैं? डैम हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो पानी के साथ उस ज़मीन की जो मिट्टी है उसे भी नीचे ना ले आए, अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। इस वजह से उन्होंने डैम बनाया। डैम बनाने से वो पानी वहीं रुक गया और वहाँ पे पेड़ पौधों के लिए वो जो पानी है वो भी यूज़ आया, उसके अलावा जो सॉइल है वो वहीं की वहीं रही। देन एवरीबडी वेट फॉर द रेन टू कम। अब जब उन्होंने ये सब चीज़ें सेट कर दी, डैम बना दिया, प्लांट वहाँ ग्रो कर दिए, टैंक को साफ कर दिया, उसके क्रैक्स को रिपेयर कर दिया, उसके बाद वो वेट कर रहे थे अब बारिश का। When it rained, the tank filled up with the water. The children put some fish in the tank. They kept guard to make sure that the nobody stolen the fish or harm the plant. और उन्होंने जैसे ही बारिश हुई उस टैंक पानी से जब पूरा भर गया उसके अंदर उन्होंने कुछ फिश रखी एंड देन उन्होंने ये चीज़ का ध्यान रखा कि वो फिश को कोई स्टोल या फिर कोई नुकसान ना पहुंचाए। वन मानसून वेंट बाय देन अनदर थिंग गॉट बेटर एवरी ईयर। और इसी तरीके से एक सीज़न, एक साल में मानसून गया, देन नेक्स्ट ईयर अगेन मानसून आया और वो चीज़ें बेहतर होती गई। द टैंक फिल अ लिटिल मोर, अब पानी और भरने लग गया। द प्लांट ग्रू अप, जो पेड़ पौधे थे वो भी बढ़ने लग गए, जो फिश थे वो भी बढ़ने लग गए। आफ्टर 2 or 3 years द टैंक रिमेन फुल ऑफ वाटर इवन आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। अब कुछ सालों बाद जब पानी है वो टैंक के अंदर भर चुका था पूरी तरीके से, बारिश नहीं थी लेकिन फिर भी वो टैंक के अंदर पानी था। द वेल एंड पॉन्ड इन द विलेज हैड अ वाटर अगेन जो हमारे कुएं और पॉन्ड थे वहाँ पे पानी भर गए। दे वॉज ग्रीनरी वंस अगेन, और वहाँ पे पेड़ पौधे भी उगने लगे, ग्रीनरी हो गई। द पीपल डिड नॉट हैव टू लीव देयर विलेज फॉर वर्क, और इसी वजह से वहाँ के लोगों को अपना गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। द हार्ड वर्क ऑफ भीमा, वो जो पंचायत है, चिल्ड्रन पंचायत, उनके हार्ड वर्क की वजह से ही ये रिजल्ट आया। द चिल्ड्रन हैड शोन द वे, दोज चिल्ड्रन आर नाउ ग्रो अप। वो चिल्ड्रंस ने उस वक्त सल्यूशन बताया था और आज वो चिल्ड्रंस ग्रो अप हो चुके हैं। बट द भीमा कंटिन्यू एंड एवरी ईयर मोर चिल्ड्रन आर प्रूव टू बिकम इट्स मेंबर एंड वर्क टुगेदर टू ऑलवेज लीड द वे। लेकिन आज भी वो जो संगठन है वो आज भी चल रहा है, वो पंचायत आज भी चल रही है और हर साल बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग बहुत चलता है इन चीज़ में और वो हमें प्राउड फील करवाते हैं और वो इस मेंबर का बन के साथ में वर्क करके इसी तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने कर्नाटक, मुंबई और आंध्र प्रदेश, इन तीनों के अलग अलग डिफरेंस प्रॉब्लम के बारे में स्टडी किया। साथ ही साथ में हमने वाटर के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन स्टडी की कि पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, किस तरीके से हम इसे स्टोर कर सकते हैं और हमारे लिए ग्रीनरी भी क्यों इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।